उम्मुल मोमिनीन ने उनसे कोई बात ना की। वह चुपचाप उठी और ऊँट पर जाकर बैठ गई। सफवान ने ऊँट की महार पकड़ी और पैदल चल पड़े। ये दोनों सारा दिन सफ़र करके उस जगह पहुँचे जहाँ फौज ठहरी हुई थी। इधर मिस्ता सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे के अंदर बैठे थे और कोई आपके पास ना था। मिस्ता ने जाते ही कहा, हाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खेमे से बाहर निकल कर देखिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाह आप पीछे रह गई थीं और आप सफ़वान के साथ आई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर सुनकर कुछ रंज हुआ। आपने फरमाया, मिस्ता शायद वो आयशा ना हो और तुमको गलतफहमी हुई हो। खुदा की कसम, हसन ने कहा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाह हैं। चलकर देख लीजिए। तना पीछे रह जाने और सफ़वान के साथ आने का क्या मतलब हो सकता है? यह तो बड़ी शर्म की बात है। नबी की बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार उठे, खेमे से बाहर आए। उस वक्त सफ़वान ऊँट बिठा रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाह ऊँट पर सवार थीं। हसन भी पीछे ही खेमे से निकल आए थे। उन्हें कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा क्या यह बात उम्मुल मोमिनीन के साइने शान है? खुदा की कसम बुरी बात है। तमाम अंसार और मुहाजिरों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। हज़रत आयशा को देखकर और हसन की बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। आप फिक्रमंद होकर खेमे के अंदर चले गए। हसन भी पीछे ही पहुंचे। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रंज ना कीजिए। औरत भी फिर औरत है। ऐसी औरतों से ताल्लुक़ तोड़ना बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन, इस वक्त मुझे तन्हाई की ज़रूरत है। हसन चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र में पड़ गए, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाह दिन भर तेज़ धूप और गर्म हवा में सफ़र करती रहीं। इसलिए शाम के वक्त उन्हें बुखार हो गया और ऐसा तेज़ बुखार हुआ कि गाफिल हो गईं। रात को फौज ने कूच किया तो उन्हें महिमल में लिटाकर सफ़र शुरू किया गया। अब्दुल्ला मुनाफिक और उसके साथियों ने इस वाक़ये का इस तरह प्रोपगंडा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका जादू चल गया और आप भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाह से कुछ खींचे रहने लगे। अब किसकी चूमा चारा की हिम्मत ना थी। सब लोग अलग हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और आपके पीछे अब्दुल्ला और उसके साथी मदीना मुनव्वर में दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाह को बुखार हो गया था। वह महिमल में आराम फरमा रही थी। महिमल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाह के मकान पर जाकर रुका। हज़रत आयशा को उतारा गया। ख्याल था कि थकान उतरेगी तो बुखार भी उतरेगा, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद भी बुखार ना उतरा। इससे पहले भी हज़रत आयशा को बुखार आया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी और देखभाल फरमाया करते थे और घंटों बैठकर तसल्ली भरी बातें किया करते थे। लेकिन इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 घड़ी के लिए भी पास ना बैठे। बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ लाते, घर वालों को सलाम करते और मकान के आंगन में खड़े होकर पूछते, ऐ सिद्दीक़ के घर वालों, अब तुम्हारी बीमारी कैसी है? लोग जो हालत होती बयान कर देते, आप वापस तशरीफ़ ले जाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाह को कुछ खबर ना थी कि उन पर क्या बहतान बांधा गया है। वह हैरान थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ बेइल्तिफ़ाती क्यों है। एक तो बीमार, दूसरी बेइल्तिफ़ाती। उनकी बीमारी बढ़ती गई और गम में भी इजाफा होता गया। कमज़ोर तो थी ही,
एक दिन रात को हाजत पूरी करने की गरज से मकान से निकल मैदान की तरफ चली, वापस लौटी। इत्तेफाक से उम्मे मिफ्ताह की माँ का पाँव चादर में उलझ गया और वहाँ गिर पड़ी। उठते उठते उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, मिफ्ताह हलाक हो। ऐ उम्मे मिफ्ताह, हजरत आयशा ने फरमाया, बड़ी बुरी बात है कि तुम उस आदमी को बुरा कहती हो जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुआ हो। नादान आयशा, उम्मे मिफ्ताह ने जवाब दिया, तुझे वाक़यात का इल्म नहीं है, भोली है और ना तजुर्बेकार खातून। क्या तू नहीं देख रही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे रंजीदा हैं? हाँ, देख तो रही हूँ, लेकिन इस बात का मिफ्ताह से क्या ताल्लुक? गरीब और कम बोलने वाली आयशा, उम्मे मिफ्ताह ने कहा, जब तू बनु मुस्तलक की लड़ाई से वापस आते हुए एक रात को पीछे रह गई थी और सफवान के साथ आई थी, तो इसी मिफ्ताह और उसके साथियों ने तुझ पर मोहतान बांधा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान तुझसे बदगुमान हैं। यह सुनते ही हज़रत आयशा के दिल पर बिजली सी गिरी। वह थर थर काँपने लगी। बड़ी ही बेचैनी में आवाज़ निकली, मेरे खुदा, यह रुसवाई! ऐ अल्लाह, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे दुनिया से उठा ले। इतना कहते ही बेहोश हो कर गिर पड़ी। उम्मे मिफ्ताह उनकी यह कैफियत देखकर घबरा गई और बेइख्तियार रोने लगी। उन्होंने कहा, ऐ खुदा, ऐसी नेक और भोली खातून को अभी मौत की गोद में ना जाने दीजिए। वह उनके पास बैठकर आंचल से हवा देने लगी।